तो बैटल ग्राउंड की इस खबर में अगर हम सबसे पहले बात करें तो वो एशिया में लगातार बढ़ते तनाव की हम बात करेंगे कि क्या चीन का विस्तारवाद पूर्वी एशिया को महायुद्ध की आग में झोंक देगा। चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। प्रश्न ये है कि पूरे दक्षिण चीन सागर में आखिर होने क्या वाला है। आखिर पूरे समंदर पर क्यों दावा कर रहा है चीन। समंदर में सर्वशक्तिमान बनने की ख्वाहिश, दुनिया के सबसे ताकतवर नौसेना तैयार करने की सनक। जिनपिंग की अगुवाई वाले चीन पर हथियारों का विनाशकारी जखीरा हासिल करने का फितूर सवार है। यही वजह है कि समंदर में चीन का विस्तारवाद पूरी दुनिया को डरा रहा है। क्या चीन का विस्तारवाद एशिया को महायुद्ध की आग में झोंक देगा? समंदर में ये चीन की गुंडागर्दी है। चीन की यही आक्रामक नीति है जो पड़ोसी मुल्कों को परेशान कर रही है। चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में टकराव का एक और गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ चीनी कोस्ट गार्ड के जहाजों ने फिलीपींस के एक सरकारी पोत पर पानी की तेज बौछार से हमला किया और इसके बाद उसे टक्कर मार दी। इस घटना में जहाज को हल्का नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी भी चालक दल के सदस्य को चोट नहीं आई। फिलीपींस तटरक्षक बल के अनुसार यह घटना दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में स्थित थीटू द्वीप के पास हुई। यह द्वीप फिलीपींस के कब्जे में है और वहां फिलीपींस के नागरिकों और मछुआरों की बस्ती है। पहले भी इस इलाके में टकराव होते रहे हैं। अक्टूबर महीने की ये तस्वीर है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चीन के कोस्ट गार्ड बोट्स फिलीपींस के नेवी बोट की आक्रामक तरीके से पीछा कर रहे हैं। यहां तक कि चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का सवाल है। चीन और फिलीपींस का विवाद दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप और इलाकों को लेकर है। चीन और फिलीपींस के बीच टकराव थीटू द्वीप के पास हुआ है। थीटू द्वीप को फिलीपींस में पग आसा कहा जाता है। थीटू के पास चीन का कृत्रिम द्वीप सुबी रीफ है। सुबी रीफ में चीन ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर रखी है। चीन का आरोप है कि फिलीपींस के बोट्स ने उसके इलाके में घुसपैठ की। दक्षिण चीन सागर में चीन की अग्रेसिव नीति लगातार तनाव को बढ़ा रही है। लगभग पूरे इलाके पर चीन का दावा इलाके में तनाव बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी के अंदर करीब 11 बिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल एक्सपेक्टेड है। वहां पे 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है। चाइना इस पूरे को हड़पना चाहता है और सबसे बड़ी बात जो लॉ ऑफ सी है यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो ट्रेड का रूट है उसमें रेस्ट्रिक्शन पैदा करना चाहता है। यानी कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट प्लान है ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। सवाल सिर्फ एक मुल्क और एक
लेकिन जब इसे समझने की कोशिश करें तो प्रश्न ये उठता है कि दक्षिण चीन सागर पर आखिर विवाद है क्या, क्योंकि यहाँ चीन का विस्तारवादी प्लान हावी हो रहा है। दरअसल चीन ज़्यादातर इलाके पर दावा करता है और सभी इलाके को अपना 10 डैश लाइन के भीतर बताता है और फिलीपींस और दूसरे देश इसका विरोध करते हैं। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने चीन के दावे को खारिज किया और चीन अपने दावे पर अब भी अड़ा हुआ है। लेकिन दक्षिण चीन सागर अहम क्यों है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इलाके में 11 अरब बैरल तेल होने का भी अनुमान है, इसलिए चीन की नज़र इस इलाके में और ज़्यादा है। प्राकृतिक गैस का ये खजाना हो सकता है। अब दक्षिण चीन सागर के लगभग 80% हिस्से पर चीन अपना दावा करता है, जिसे वो अपना 10 डैश लाइन के भीतर बताता है। फिलीपींस और कई अन्य देश इस दावे का विरोध करते हैं। समंदर में सर्वशक्तिमान बनने की ख्वाहिश, दुनिया के सबसे ताकतवर नौसेना तैयार करने की सनक। जिनपिंग की अगुवाई वाले चीन पर हथियारों का विनाशकारी जखीरा हासिल करने का फितूर सवार है। यही वजह है कि समंदर में चीन का विस्तारवाद पूरी दुनिया को डरा रहा है। क्या चीन का विस्तारवाद एशिया को महायुद्ध की आग में झोंक देगा? समंदर में ये चीन की गुंडागर्दी है। चीन की यही आक्रामक नीति है जो पड़ोसी मुल्कों को परेशान कर रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।